हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केजे ज्ञानदीप क्लासेस में। हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में हासिल वाले जोड़, बिना हासिल वाले जोड़। तो पहले हम सीखेंगे बिना हासिल वाले जोड़। ये हमारी बेसिक मैथ की क्लास 1 है, ठीक है। तो पहले हम बिना हासिल वाले जोड़ को कर लेते हैं। सवाल है हमारा ये बिना हासिल वाले जोड़ हैं, ये हमारे हासिल वाले जोड़ हैं। सवाल करने से पहले ये आप लोग ध्यान रखिए कि हम ऐसे अगर सवाल करेंगे तो दाहिने से बाएं की ओर चलेंगे। तो आओ करते हैं। तो हमको ये सवाल है 3 में 2 जोड़ने हैं, 3 में 4 जोड़ने हैं। तो पहले 3 में 2 जोड़ लेते हैं। 3 2 कितना होता है? 5 होता है। 3 2 5 होता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आप लोगों को एक और तरीका बताता हूँ। इसमें हमको ढूंढना है बड़ा अंक कौन सा है, यानी सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 3 है, उसको अपने मन में रख लेते हैं। फिर उसके बाद छोटा अंक कौन सा है? 2 है। 2 को हम लकीरों के माध्यम से दर्शाएंगे। 1 2 दर्शा दिया। अब हमको क्या करना है? 3 के बाद गिनती गिनना है। कितने बार? 2 बार। तो 3 के बाद 4 5। पता चल गया हमको कि 3 2 कितना होता है? 5 होता है। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे? 3 में 4 जोड़ेंगे या 4 में 3 जोड़ेंगे। तो अगर ऐसे हम नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने जैसे अभी बताया वैसे ही कर लेते हैं। 4, इसमें कौन सा बड़ा अंक है? तो इसमें बड़ा अंक है 4। छोटा अंक कौन सा है? 3। बड़े अंक को अपने मन में रखेंगे और जो छोटा अंक है उसको हम लकीरों के माध्यम से दर्शा लेंगे। तो अब कर लेते हैं 3 को। तो इसमें 2 तो लकीरें हैं, तीसरी हम खींच लेते हैं। 1 2 3। इस 3 को 3 लकीरों के माध्यम से दर्शा दिए। अब हम 4 के बाद गिनती गिनेंगे। कितनी बार? 3 बार। तो 4 के बाद 5 6 7। अब हमको पता चल गया कि 4 और 3 मिलकर कितना होता है? 7। अब हमको पता चल गया 42 + 33 = 75, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा हम क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वैसे ही करते हैं। इसमें भी हमको देखना है कि बड़ा अंक कौन सा है। बड़ा अंक है हमारा 6, छोटा अंक है हमारा 2। तो बड़े अंक को अपने मन में रखते हैं, छोटे अंक को हम लकीरों के माध्यम से दर्शा लेते हैं। तो दर्शाते हैं। और 6 को अपने मन में रखें, 2 को दर्शा लेते हैं। 1 2 दर्शा लिया। अब हम 6 के बाद गिनती गिनेंगे 2 बार। तो 6 के बाद 7 8। पता चल गया कि 6 2 कितना होता है? 8 होता है। अब इसमें कौन सा बड़ा अंक है? 3। उसके बाद फिर कौन सा अंक है? 0। एक बात ध्यान रखिए कि 3 में 0 या 0 में 3 जोड़ने पर हमें वही अंक प्राप्त होगा। तो हमको 3 में 0 जोड़ें या 0 में 3, हमारा अंक रहेगा 3 ही, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे? इसमें देखना है हमको बड़ा अंक। इसमें बड़ा अंक दिख रहा है 5। तो 5 को अपने मन में रख लेते हैं। छोटा अंक कौन सा है? 3 है। तो 3 को हम लकीरों के माध्यम से दर्शा देते हैं। तो 2 लकीरें हमारी यहाँ पर हैं, तीसरी हम खींच लेते हैं। अब 1 2 3, ये छोटा अंक 3 लकीरों के माध्यम से मैंने खींच दिया है। अब उसके बाद 5 के बाद हम गिनती गिनेंगे। कितनी बार? 3 बार। तो 5 के बाद 6 7 8। पता चल गया हमको 5 और 3 8। अब 536 + 302 = 838। समझ गए आप? अब हम कर लेते हैं हासिल वाले जोड़। इसमें भी कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। सवाल करते हैं वैसे ही करना है, दाएं से बाएं की ओर एक एक हम करते हैं। अब इसमें भी देखना है कि बड़ा अंक कौन सा है। तो बड़ा अंक हमें दिख रहा है 8। छोटा अंक कौन सा है? 5। तो 8 को हम अपने मन में रखते हैं, छोटे को 5 यानी लकीरों के माध्यम से खींच लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब 8 के बाद गिनती गिनेंगे कितने बार? 5 बार। 1 2 3 4 5। 8 के बाद 9 10
11 12 13, 8 5 13, कितना हुआ 13 हुआ। 13 के कितने लिखेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे, कितने 3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर एक अंक तो यहाँ पर भी एक ही अंक होगा। अब ये जो एक बचा है ये हमारा क्या होगा हासिल, इसी को बोलते हैं हासिल यानी कैरी। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको अपने सामने वाले अंक को दे देंगे। तो इसमें देखते हैं पहले हमें कि बड़ा अंक कौन सा है। तो बड़ा अंक हमको दिख रहा है इसमें 6 है, उसको मन में रख लेते हैं। छोटा अंक कौन सा है 5 है, तो 5 को लकीरों के माध्यम से खींच देते हैं। 1 2 3 4 5 खींच दिया। अब 6 के बाद गिनती गिनेंगे कितनी बार 5 बार, इनको जोड़ेंगे तो 6 के बाद 7 8 9 10 11, कितना हुआ 6 5 11। और एक जो ये हासिल है अब कितना हो गया 12। इस 12 को 12 के 12 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई अंक नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा सवाल है हमारा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।